नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 29 अप्रैल 2026 और दिन आज हो गया है जी बुधवार का, वेडनेसडे का। और इस महीने का अंत यानी समाप्ति होने जा रही है। एक नया महीना मई का शुरू होने वाला है। लेकिन आज मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम ने करवट ले ली है। मौसम ने बदलाव कर दिया है। कहीं ना कहीं बादल छाए हैं। फिलहाल हल्की हल्की बीच बीच में बूंदाबांदी होती है, सुबह भी हो रही थी, लेकिन फिलहाल अभी नहीं है। पर आसमान में बादल जो है वो छाए हुए, आप देखेंगे छाया जो है वो चारों तरफ है। कहते ना प्रभु की छत्र छाया, तो कहीं ना कहीं छत्र छाया आज प्रभु ने कर दी है। बाकी लहसुन के बाजार क्या कह रहे हैं, क्या कुछ समीकरण लहसुन के लिए जबरदस्त होंगे आने वाले दिनों में? लहसुन का बाजार कैसे जो है वो बढ़ सकता है, कैसे मालों को कैसा भाव मिल सकता है, कैसे माल हैं कैसे माल नहीं है, मंडी में कैसी आवकें लगातार आ रही हैं, क्वालिटी जो है वो कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकती है। और जो बीज लहसुन के इस समय लगाए जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, क्या वो अगले साल के लिए एक टर्निंग पॉइंट होगा? तो चलिए पूरी जानकारी जो है लेते हैं। हमारे साथ में जुड़ गए हमारे प्राजी। प्राजी सत श्री अकाल। सत श्रीकाल दीपक भैया। कैसे हैं आप? बढ़िया दीपक भैया। प्राजी, मौसम का तो कुछ कह ही नहीं सकते जी। हाँ जी, आज सुबह फिर हल्की सी बारिश हो गई मौसम की। हाँ। मौसम जो है ठीक हो गया। देखो ज़्यादा बारिश पड़ती है थोड़ी गर्मी कम होती। हाँ। लेकिन अभी थोड़ी यह है कि बारिश पड़ी है ना, तो थोड़ी सी तपश जो है वो हाँ। निकल के आएगी और बाहर। प्राजी अधर में अटक गए हम इस समय। हाँ अगर हाँ। सूर्यदेव आ गए ना अभी हाँ हाँ। तो लेने के देने पड़ जाएंगे, नहीं पड़ जाएंगे, सही है ना? बात है। तो प्राजी आज मंडी में लहसुन के बाजारों में सबसे पहले तो हवा की बता दो। दीपक भैया, आवक तो है 14 गाड़ी है, हम्म। जिसमें से ये समझो एमपी की 2 गाड़ी हैं और 2 ही छिपा हैं, क्योंकि पढ़ते नहीं आ रहे आराम से। 2 गाड़ियाँ तो 6 गाड़ी पंजाब है, क्योंकि पंजाब तो डेली आई था, और एक रामपुर है। 2 किसान की कभी आ जाती है कभी नहीं आती है, तो एक हरियाणा की गाड़ी है। अच्छा जी। हाँ, और 5-5 10 कट्टे वो हिमाचल भी शुरू हो गया है। जी। लेकिन अभी वो माल अच्छे मतलब ठीक ठाक नहीं है। अब जो अच्छे माल आने लग जाएंगे तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो प्राजी हम ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो आवकें हैं वो सीमित हो गई हैं। हाँ, सीमित हो गई। इसका वजह यही है ना कि तो बिक्री थोड़ी सी स्लो हो गई है पंजाब की वजह से। और दूसरा क्या है कि पढ़ते नहीं आ रहे किसी भी स्टेट से, चाहे यूपी ले लो, चाहे एमपी ले लो, चाहे छिपा ले लो, कहीं भी ले लो, वहाँ बाजार तेज है। उसके मुकाबले दिल्ली में उस हिसाब से बाजार नहीं है। और एक बात और कहना चाहूँगा जी, कि ए खुदा, ये तेरी कैसी खुदाई है, हाय हाय। फिर इस चाइना ने हाँ। दिल्ली में फिर छलांग लगाई है। ओए होए। ये अच्छा नहीं हुआ जो दोबारा से चाइना इस मंडी में आ गया है, जिसमें हमारे व्यापारी भाइयों को, हमारे किसान भाइयों को ये नुकसान जो है सहना पड़ेगा। तो मैं तो खुदा से, उस वाहिगुरु से ये अरदास करना चाहूँगा कि जो हिमाचल का लहसुन हमारा अब शुरू होने वाला है, इस हिमाचल के लहसुन के अंदर इतनी पावर, इतनी ताकत दे दो ताकि वो चाइना को लातों से मार मार के भगा दे। बिल्कुल। तो ये जो चाइना आ रहा है ये गलत है, क्योंकि चाइना अगर आ गया ज़्यादा तो नुकसान सभी को ही है इसके अंदर। बिल्कुल। ओपरा जी, इसको जो लातों से मार मार के भगाएगा ना वो हिमाचल ही है जी। वो बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं बस ताकत आ जाए हिमाचल के अंदर, इसको पछाड़ दे बस। ठीक है, क्योंकि हिमाचल का देखो भाव भी इस समय सीमित ही है हाँ, और क्वालिटी A1 बस बस बस। है ना जी? तो प्रा जी ये बताओ कि पिछले 3-4 दिन से आपके सीमित क्यों है? मैंने अभी बताया ना कि इसकी वजह ये है कि पीछे बाजार तेज होने की वजह से, दिल्ली के अंदर उठाव ना होने की वजह से, कि जितनी बिक्री है मंडी के अंदर 2000-3000 की बिक्री है, तो उतना पंजाब की 5-6 गाड़ी आई थी तो बिक्री खा जाता है। और छोटे मोटे जो माल जो बिक रहे हैं वो हल्के कम रेट के माल बिक रहे हैं, तो बीच के मालों में बेचने में दिक्कत आ रही है। या तो बढ़िया माल बिक रहे हैं और या बिल्कुल हल्के माल बिक रहे हैं। जो बीच के माल है वो नहीं बिक रहे, तो उसकी वजह से किसी का पड़ता नहीं आ रहा। चाहे यूपी ले लो, पंजाब अपना ये ले लो, यूपी का ले लो, करनाल का ले लो, और या चाहे एमपी का ले लो, छिबड़ौद का ले लो, पड़ते किसी के नहीं आ रहे। तो उस हिसाब से ये है कि इसलिए गाड़ियां जो है सीमित में आ चुकी हैं। अच्छा, हिमाचल की आपकी अभी कैसे बढ़ेंगी, किस हिसाब से बढ़ेंगी? हिमाचल कम से कम 10 दिन तो लगेंगे। 10 दिन से लेके 15 दिन के अंदर अंदर हिमाचल की आवक बढ़ जाएगी। अभी क्या है, 5-7 10-10 कट्टे, 15-15 कट्टे दुकानों पे आ रहे हैं। आज मेरे पास भी 5 कट्टे आए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन क्वालिटी नहीं आई है। क्वालिटी अगर अच्छी आ जाएगी तो ये माल बिकने लगेंगे। आज पहले 5 कट्टे आए हैं, शुरुआत हुई है हिमाचल की। तो जितनी अच्छी क्वालिटी आएगी उसका अच्छा रेट मिलेगा। अभी इसका हमने भाव अंदाजा वही 100-105 रुपये रखा हुआ है, लेकिन अभी बिका नहीं है अच्छा क्योंकि जी। क्वालिटी थोड़ी सी लो है। जी। अच्छी क्वालिटी आएगी तो उसका रेट जो है अच्छा मिलेगा। ये क्या ज्यादा खिर्रा निकल गया जी? हाँ, ये छिबड़ोद का लहसुन है, हल्का माल है। इसका रेट वही है 35-36 रुपये के आसपास। अच्छा जी। और ये डब्बे वाला जो है ये क्या है? हाँ, डिब्बे वाले ये बहुत बढ़िया लड्डू है। देखो ये बिल्कुल पत्थर माल है, साइज का छोटा मोटा मिक्स है, क्वालिटी बढ़िया है। ये देखो बहुत शानदार सौदा है। हाँ तो
जी प्राजी बताओ। ये इतनी बढ़िया क्वालिटी है, लड्डू माल है ये, बॉक्स के अंदर साइज छोटा मोटा बड़ा है पर इतना पत्थर माल है। पर इसकी भी कदर नहीं हो रही पंजाब के सामने, क्योंकि इतना बढ़िया माल आने के बावजूद भी ये नहीं बिक रहा। ग्राहक इसको मांगता है 60-70 रुपये और पार्टी कहती है 90-100 रुपये बेचो, तो पड़ता है इसका भी नहीं आ रहा इसी वजह से। तो ये थोड़े से हल्के माल है बॉक्स, इसका रेट है वही 55-60 रुपये के आसपास, और ये है 45-50 रुपये के आसपास के माल है। छोटा है जी। हाँ जी, हाँ जी। और ऐसे एक कनाल का जवा आया देखो। अच्छा जी। हाँ, ये कनाल का जवा है जिसका रेट है 40 से लेके 45 रुपये। और एक बढ़िया जवा है सबसे आगे, ये देखो, सबसे टॉप का जवा है बहुत बढ़िया, इसका रेट है 50-52 रुपये के आसपास। बढ़िया जवा है ये। यानी प्राजी ये मान सकते हैं कि दिल्ली की मंडियों में साइज और क्वालिटी को भाव मिल रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल जी बिल्कुल। अगर मालो के साइज है 40 प्लस साइज है, क्वालिटी बढ़िया है, पत्ती बढ़िया है, हाँ जी, हाँ जी। रंग सही है, तो उसको भाव मिल रहा है जी। हाँ बिल्कुल जी, जो जितनी अच्छी क्वालिटी है उतना उसका अच्छा रेट है, और बाकी जितनी हल्के माल है उसका हल्का रेट है। तो दोनों का अलग अलग है, क्योंकि आज भी देखो बढ़िया माल जो मार्केट में है, चाहे पंजाब है, पंजाब का जो अच्छा मोटा माल आज भी मार्केट में बोली पे जो है 100 से लेके 110-15 रुपये तक बिकता है। ऐसी बॉक्स क्वालिटी के माल जो ऊटी के आते हैं वो 130, 140, 150 बिकते हैं। कोई कोई लाट ऐसा भी आ जाता है जो बिल्कुल बम्पर साइज होता है, जो 180, 190 भी बिक जाता है, 200 रुपए तक सुनने में आ रहा 200 है रुपये जी। तक भी बिक जाता है। तो बिल्कुल। क्वालिटी जैसी है तो वैसा उसका रेट भी है जी। अच्छा, डैमेज माल कितना है जी मंडी में? डैमेज माल हल्का। तो अभी नहीं है मंडी में, लेकिन हल्के माल है, मतलब उसको हम डैमेज नहीं कह सकते, थोड़ी सी क्वालिटी लो बोल सकते हैं। डैमेज माल तो वो होगा जैसे सेंट वाला माल आ गया, वो नुकसान करेगा ज़्यादा। वो अभी नहीं आया मंडी में, क्योंकि अभी गर्मी पड़नी अब शुरू हुई है, तो थोड़ा माल निकल के आएगा। अभी माल क्या हमारी मंडी में हल्के माल ज़्यादा पड़े हैं, जो हमारी मंडी में रेट खराब कर रहे हैं। क्योंकि रेट का आप देखो ना, ग्राहक मार्केट में घूमता क्या रेट मांगता है, 30 रुपये, 35 रुपये। अब पीछे अगर आप मंडी में बात करो ना, तो कम से कम 40-45 से कम तो कोई चीज़ कम है ही नहीं मार्केट के अंदर। तो ये वजह है कि पड़ते नहीं आ रही। अच्छा प्राजी, अगर हम बात करें तो अभी भी स्टॉकिंग में माल जा रहा है मंडी से खरीद हाँ के? हाँ बिल्कुल। कल भी एमपी की 3 पार्टियां आई थी जो पंजाब का माल लेके गई हैं। पहले तो रामपुर जा रहा था ना, अब कल से मैं क्या देख रहा हूँ 2-3 दिन से, कि पंजाब एमपी की जो पार्टियां आई हैं वो पंजाब का राशन लेके गई हैं। यानी कि पंजाब के अंदर वो जो है एमपी वाले घुस गए हैं, क्योंकि इसकी वजह यही है कि एमपी के अपने माल जो है थोड़े से खराब हो गए हैं, तो उनको क्वालिटी वहाँ नहीं मिल रही है। तो एमपी वाले अपनी एमपी की बजाय दिल्ली में आ रहे हैं, और कभी रामपुर तो कभी पंजाब खरीद के यहाँ से लेके जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज और है प्राजी, हमारे स्टॉक वालों को भी समझा दो कि थोड़ा ध्यान रखें। एक तो छिलका अगर उतरे तो उसका ध्यान रखें, जो टूटे और सड़न वगैरह जो लहसुन में अगर बाई चांस होती है ना, तो उसका ध्यान रखना जरूरी, नहीं बड़ी फिर गड़बड़ हो जाएगी, नहीं, चेकिंग देखो करना स्टॉक जरूरी है। वाले को सबको पता है कि जितनी अच्छी आप क्वालिटी साफ सुथरी रखेंगे, क्योंकि जितना कचरा रखेंगे या वो हल्का रखेंगे तो वो माल ज़्यादा हल्का हो जाएगा। तो जितना माल आप बढ़िया रखेंगे और क्वालिटी बना के रखेंगे तो वो आपका ठीक रहेगा। बल्कि अभी ये 1.5-2 महीने हैं जो काम करने के हैं, क्योंकि उसके बाद जैसे स्टॉक तो हमेशा बरसातों के बाद ही करना चाहिए, लेकिन क्या है इस साल थोड़ा उल्ट फेर ज़्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से लोग जो है पहले ही स्टॉक कर दें कि बाद में हो सकता है कि रेट थोड़ा ऊंचा हो जाए और हमारे को ना माल मिले। तो इस वजह से लोग जो है थोड़ा सा स्टॉक कर रहे हैं। प्राजी, मोटे मालों का 200 रुपए तक तो अभी पहुंच गया भाव, हाँ हाँ हाँ, तो आगे भी जा सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ पिछले साल जैसे सुपर संगर की होड़ मची थी, इस बार उसकी नहीं है इतनी जितनी काटर गोले की। काटर गोला की ज्यादा हुई है। सुपर शंकर भी बिक रहा है, तो हर दुकानों पे करनाल का रस्सा ना रहा है, लेकिन वो अपने हिसाब से फिर भी ठीक बिक रहा है। आज भी अगर बढ़िया माल सुपर शंकर हो तो 100 रुपये, 110 रुपये का उसका आज भी बाजार है। बाकी एवरेज माल जो गढ़ माल है वो 60 रुपये, 70 रुपये, 65 रुपये, 80 रुपये, हर तरह के माल जो है अपने करनाल के बिक रहे हैं। तो जैसी क्वालिटी वैसा रेट है मंडी के अंदर माल बिक रहे हैं। अच्छा प्राजी, लगता है किसान और व्यापारी भाई जागरूक हैं, हल्के मालों को निकाल रहे हैं, अच्छों को रख रहे हैं, क्या कहते हो? बिल्कुल ये होना चाहिए। देखो क्या होता है कि देखो जब हल्के माल निकल जाएंगे ना, अब हमारी मंडी में देख लो, हमारी मंडी में माल कितना बढ़िया माल तो कम है और हल्के माल ज़्यादा है। तो इसी वजह से बढ़िया माल आते हैं और बिक जाते हैं, हल्के माल बिकने में दिक्कत दे रहे हैं। तो किसान भाई या व्यापारी भाई भी ये काम करते हैं ना, वो हल्के माल को पहले निकालते हैं ताकि कचरा निकल जाए, जो बढ़िया माल है उसको रखे। बाद में अगर मान लो उसका रेट अच्छा मिल जाएगा, और मिलेगा भी जरूर, ऐसी बात नहीं है, अच्छा रेट मिलेगा तो फिर वो अच्छे माल का रेट उनको मिलेगा। अच्छा प्राजी, हम देख रहे हैं ऐसे हिमाचल की एंट्री हो गई है, पंजाब भी की भी आवक कहीं ना कहीं बढ़ेगी, मीडियम माल मंडी में ज्यादा है, तो क्या कोई उठापटक तो नहीं होगी बाजारों में? नहीं अभी तो नहीं होगी। देखो अभी देखो भैया 1-1.5 महीना तो खूब गर्मी का माहौल अभी तो नहीं होगी, लेकिन आने वाले 1-1.5 महीने के बाद तो जरूर पक्का उठक बैठक होनी होनी मतलब। बिल्कुल। और एक चीज और है भैया कि आने वाले समय में जैसे जैसे गर्मी पड़ेगी ना कहीं कहीं मालों के ऊपर भी
फर्क पड़ेगा। चेका वेका क्या बोलते हैं जी उसको वो? हाँ, वो जो सेंट बोलते हैं ना इसको, हाँ, तो वो माल ऐसे आने शुरू हो जाएंगे। वो थोड़ा सा बाजार खराब करेंगे, लेकिन उसके बाद जाके बाजार नॉर्मल हो जाएगा और बाजार थोड़ा थोड़ा जो है उछाल मारता चला जाएगा। लेकिन पाजी ये लगता है कि जो मोटे और बढ़िया माल है ना, उनकी तो पूरे साल भर पूरे रिक्वायरमेंट साल रहने वाली है। डिमांड रहेगी, वो उनकी माल जो जितना बढ़िया क्वालिटी होगी उसको अच्छा रेट मिलता ही रहेगा। और कहीं ना कहीं जब स्टॉक धीरे धीरे कम होगा, डैमेज माल धीरे धीरे खत्म होगा, मांग बनेगी, तो रेट जो है फिर कहीं ना कहीं छलांग मार सकता बिल्कुल जी, बिल्कुल सही है। बात। बिल्कुल। तो प्राजी अब एक बार ना सभी जगहों के नाम के हिसाब से, चाहे वो हिमाचल है, पंजाब है, हरियाणा है, छिपा है, रामपुर है, एमपी है, सभी के अलग अलग जगहों के नाम से भाव बताओ जी। देखो लगभग रेट तो सब सेम ही हो चुके हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। जो छिपा बड़ौद का लहसन है वो 30-35 रुपये से लेके और 100-110 रुपये तक बिक रहा है। कोई बढ़िया क्वालिटी बॉक्स आ जाए तो वो 120-25 बिक जाता है। और एवरेज माल जो है हमारी दिल्ली मंडी के अंदर छिपा बड़ौद के लहसन 30-35 से लेके 60-70-80 रुपये तक माल बिक रहे हैं। उसके बावजूद पंजाब का लहसन है, पंजाब का लहसन भी आप देखो 25 रुपये से लेके और 100-110 रुपये तक है। जैसी क्वालिटी का वैसा रेट है। और यूपी के जो अपने एटा साइड के या कुदावली के या और जगह के जो माल आ रहे हैं तो उनका रेट भी यही है, 30-35 रुपये से लेके वो 100 रुपये तक उनके भी अच्छे माल आ जाएं तो बिक जाते हैं उनके बढ़िया माल। किसानों के माल जो आ रहे हैं वो यही समझो 25-30 रुपये से लेके और 60-65 रुपये तक उनके माल किसानों के बिक रहे हैं, क्योंकि उनका जो साइज ओवर साइज होता था ना वो माल बन के नहीं आया, तो गढ़ माल बन के आए हैं, तो उनका यही है 50 से लेके 60 रुपये तक उनके माल बिक रहे हैं। तो उसके बावजूद करनाल का लहसन है, करनाल का लहसन भी यही समझो जो जवे आ रहे हैं वो बिक रहे हैं 40 रुपये से लेके और 50-55 रुपये तक। और जो गढ़ माल आ रहे हैं वो बिक रहे हैं 60-65 रुपये। और अच्छे माल जो आ रहे हैं वो 80 से लेके 100-110 रुपये तक उनके बढ़िया माल बिक रहे हैं। और कौन सा रह गया प्राजी? सब हो गए? बस सब हो ही गया छिपा लगभग। हो गया, एमपी। हाँ, एमपी की तो देखो ना, वो जो एमपी की जो गाड़ियां आ रही हैं वो प्रॉपर व्यापारियों की गाड़ियां नहीं आ रही हैं। वो हमारी मंडी में आप अगर देखोगे तो 4-5 दुकानें ऐसी खुली हुई हैं कि जो अपना माल मंगाते हैं, अपना खरीद के बेचते हैं। उनको हम बिहारी ब्रांड जो बिहारी भाई जो अपना काम करते हैं उनके लिए है, तो वो गाड़ियां उनके पास आ रही हैं और उन्होंने अपना माल खरीदा, जीतू टाइप माल खरीदे, तो वो उनको बेचते हैं। तो वो गाड़ी जो है गिनती में आ जाती है एमपी की, बाकी प्रॉपर एमपी का माल नहीं आ रहा है। तो बहुत सारे हो गए। प्राजी ये बताओ, आपके हिसाब से मैं एक ऑप्शन देता हूँ, बाजार स्टेबल है, बाजार नेगेटिव है, बाजार पॉजिटिव है, क्या कहोगे जी? बाजार बिल्कुल पॉजिटिव है, बाजार रुका हुआ है, कोई टेंशन नहीं है, बाजार में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पीछे ही बाजार मद्दे नहीं है तो आगे हम कैसे मद्दे कर देंगे। यहाँ बिक्री ना होने का मेन कारण ही यही है कि हमारा बाजार रुका हुआ है, हम भाव रख के बैठे हुए हैं, लेकिन ग्राहक अभी नहीं पकड़ रहा है। वो पंजाब की तरफ ज़्यादा रुझान दे रहा है, पंजाब को ज़्यादा पकड़ रहा है, तो इस वजह से थोड़ी सी परेशानी आ रही है। बाकी मद्दे की कहीं कोई नहीं है, पीछे बाजार तेज है। अच्छा प्राजी, जब मैं 2022 में 27 अप्रैल को मैं आया था ना, जब अपना चैनल बना था, तो उस समय मेरे को लहसुन के आड़ती भाइयों ने, व्यापारी भाइयों ने बताया कि शर्मा जी लहसुन में बड़ी मुश्किल तेजी आती है, 3-4 साल में तेजी आती है। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ पिछले 4 सालों में शायद कोई एक साल गया होगा ऐसा जिसमें थोड़ा सा भाव डाउन रहा है, लेकिन 2-3 साल से लगातार मैं देख रहा हूँ भाव में मजबूती है, क्या कहोगे, सही है? ये दिपोविया होता है। देखो, जब फसल दुगनी तिगनी हो जाती है तो उसके रेट नहीं मिलते किसानों को, तो किसान अगले साल क्या करता है, वो बुआई कम करता है। जब वो बुआई कम होगी तो ऑटोमेटिकली जो है उसका रेट ऊंचा मिलता है। या फिर कोई फसल के अंदर कोई ऐसी मार पड़ जाए, कोई मतलब बीमारी आ जाए या कोई दिक्कत आ जाए, या मतलब कोई जैसे अभी इस बार एमपी में थोड़ी शिकायत आई है, तो इसकी वजह से भी जो बाजार है वो ऊपर की तरफ उछाल मारता है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि लगातार जैसे तेजी आ रही है, तो इसके पीछे हम कारण ये मान सकते हैं कि अगर खेती मान लो बढ़ी है ना, खेती मान लो बढ़ी है, तो खाने वाले भी बढ़े हैं। हाँ, ये तो है जी, बिल्कुल। तो इस चीज का असर भी कहीं ना कहीं हाँ है। जी, तो प्राजी चलते चलते क्या कहोगे जी? बस ये कहना चाहूंगा जी, रेट में थोड़ी सी अभी बिक्री कम है, रेट भी इस टाइम ठीक है। बाकी हल्के माल को आप निकालते दो, बढ़िया माल को आप आराम आराम से बेचते जाओ, लेकिन हल्के माल को आप मत रखो। जो भी हो, जितना जल्दी हो जाए हल्का माल निकालो तो अच्छा ही है। बाकी अच्छे माल को आप आराम आराम से बेचो और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई मद्दे की संभावना नहीं है। अभी इस टाइम बाजार बिल्कुल ठीक है, थोड़ी सी बिक्री कम है, लेकिन आने वाले टाइम में बिक्री जो है हमारी बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। प्राजी किन महीनों में, आने वाले किन महीनों के बाद जो है वो स्थितियां अलग दिखने लगेंगी, निर्णायक बिल्कुल होंगे? अलग कौन से दिखेंगी जी, कौन बिल्कुल। से महीने होंगे वो? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल अलग दिखेंगी। महीने बताओ कौन से हैं? मई है, मतलब ये जून है है? जो निकल रहा है, जो समय जा रहा है ना दीपक भैया, जो जा रहा है, तो वही समय है। आने वाला टाइम बहुत बढ़िया आने वाला है और अच्छा ही आएगा। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद है जी। और हिमाचल वालों को कुछ कहना चाहोगे, क्योंकि अब हिमाचल बस वाले आ रहे हैं? हिमाचल वालों को यही कहना चाहेंगे कि जितना हो सके बढ़िया ग्रेडिंग करके आप माल लेके आए, उतना ही आपको रेट अच्छा मिलेगा। और क्वालिटी बढ़िया बना के लेके आना, और छोटा है तो छोटा बनाना, मोटा है तो मोटा है, खेरा टाइप रखना, खेरा अलग कर देना, दाता टाइप। तो जितनी क्वालिटी आप बढ़िया बनाएंगे उसको आपको उतना अच्छा रेट मिलेगा।
अच्छा, अभी किन्नौर वालों से कुछ बात हो रही थी एक दो दिन पहले, वो भी स्टॉक कर रहे हैं लगातार, अभी मालूम हुआ। तो ये जो साल सबको पता है ना, जब ये इसका मेन खबर कारण आ क्या जाती है। है, ये हमारा मीडिया है। हाँ। क्योंकि इस मीडिया को हर बंदा सुनता है, चाहे वो किसान है, चाहे ग्राहक है, चाहे व्यापारी है, चाहे कोई, हर बंदा ये वीडियो देखता है। तो इस वीडियो के माध्यम से जो उनको रिपोर्टें मिलती हैं कि एमपी की फसल खराब है, चलो भैया थोड़ा सा स्टॉक करते हैं ताकि हमें थोड़ा सा चांस मिल जाए। जी जी बिल्कुल। तो अपराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। हाँ, फर्म हमारी है जी त्रिलोक चंद्र एंड सन्स, A273, दिल्ली सब्जी मंडी आजादपुर। और कॉन्टैक्ट नंबर है जी 98 186 33 352। बहुत बहुत धन्यवाद अपराज जी। देख सकते हैं जी, ये इनका भाई साहब का पैम्पलेट है, और देखिए नंबर लिखे हैं, संपर्क कर लीजिएगा। धन्यवाद।